जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। अरे लेडीज किसान, जय किसान, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, दिनों से 26 जनवरी 2020 को हंगामे, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, आंसू गैस और देश को शर्मिंदा करने वाली उस घटना का गवाह बना लाल किला आज फिर से रोशनी में नहाया हुआ है। 12 दिन मुकम्मल हो चुके उस घटना को कि जिसने पूरे राष्ट्र को शर्मिंदा किया, जिसने सर झुका दिया। लाल किला आज अपनी उसी जगह पर, हालांकि क्योंकि रात का समय है, इस वक्त डस्क के बाद यानी कि जब सूरज गुरूब हो जाता है, सूर्यास्त के बाद में जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र ध्वज है, उसको शान शौकत के साथ उतार दिया जाता है। तो फिलहाल किसानों के बीच में आए उन दरिंदे और हंगामा करने वाले उन गुंडे और बदमाशों का, जिनकी के क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की और दूसरी एजेंसीज लगातार इंटेलिजेंस वगैरह तलाश कर रही हैं, छापामारी की जा रही हैं, गिरफ्तारियां चल रही हैं। आज 12 दिन मुकम्मल हो चुके और लाल किले पर तमाम लाइट्स जिस तरह से लगाई जाती थीं वो लगा दी गई। हालांकि कोविड के प्रकोप को देखते हुए और क्योंकि जो तोड़फोड़ की गई थी और जिस तरीके के एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, नष्ट और ख़राब ना हो जाएं, उसको देखते हुए फ़िलहाल क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच वगैरह के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तब से लेके अब तक जांच कर रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों की एंट्री, जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हैं, उनको फ़िलहाल बंद किया हुआ है। अंदर तक अब टिकट से या विदाउट टिकट भी अभी अनुमति किसी को जाने की नहीं है। 7 फरवरी है, लिहाजा लाल किले के आपको ये इत्तला देनी भी इस वजह से ज़रूरी है कि आज भी कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ यहाँ पर पहुँची थीं और मुकम्मल तौर पर जांच की जा रही है, तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। लेकिन तस्वीर का एक पहलू ये भी रहा कि इसी लाल किले के इलाके, जो कि चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसकी नुमाइंदगी पहले आम आदमी पार्टी से जितनी अलका लांबा ने की है, आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। अलका लांबा किसानों की हिमायत में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही थी और वो भी नॉर्थ यानी उत्तरी दिल्ली के मजनू का टीला इलाके के पास में। अलका लांबा जिस समय गुरुद्वारा मजनू का टीला के करीब थी तो उन्होंने अचानक से कुछ समर्थकों के साथ में एक प्रोटेस्ट मार्च शुरू किया। हालांकि इजाज़त नहीं थी, पुलिस की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि अलका लांबा को या उनके समर्थकों को या किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दिल्ली के किसी भी ज़िले में, कहीं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल प्रोटेस्ट की इजाज़त दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। और क्योंकि चांदनी चौक को अलका लांबा रिप्रेजेंट कर चुकी हैं आम आदमी पार्टी से, जिस वक्त अलका लांबा इलेक्शन जीत कर आई थी, तो इसी चांदनी चौक से ये जो सामने आप लाल किला इस समय देख पा रहे हैं, अलका लांबा का आज मैं आपको पूरा एपिसोड दिखाना चाहूँगा। अपनी खुद की विधानसभा, जहाँ से मैं विधायक रही हूँ, चांदनी चौक विधानसभा में खड़ी हूँ। पीछे आप मजनू का टीला गुरुद्वारा देख रहे हैं। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस से इतनी इजाजत मांगी कि तिरंगे के साथ शहीद किसानों को हम मात्र एक श्रद्धांजलि देंगे और कुछ नहीं है। और जो लोग किसान कानूनों के बारे में जानना चाहेंगे कि क्यों हमारा अन्नदाता पिछले 70 दिनों से दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, 170 किसान शहीद हो चुका है, ये कानून कैसे किसानों के खिलाफ है, इसके बारे में जानकारी देंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत दुख की बात है, हमारे लोगों को दिल्ली पुलिस ने एक एक करके उठाना शुरू कर दिया। क्या अपराध है? हाथ में गुलाब की पंखुड़ियां हैं, शहीद किसानों की तस्वीरों पर वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बस इतना अपराध है। हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं, हम हिंसक नहीं हैं, हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। यानी कि जो भी आवाज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, उनके द्वारा बनाए गए
किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएगा। ये अपनी ताकत, अपनी सत्ता, अपनी पुलिस, अपने प्रशासन के दम पर उन उठती हुई आवाजों को कुचलेंगे। जय जवान, जय किसान, 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 जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय किसान, जय जवान, 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 जय किसान। अरे लेडीज जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार दिखाता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, दिखाता हूँ का। अभी रोक लेना, अभी हाँ अभी तो चलिए। हाँ ठीक ठीक, मैं यहाँ से वीडियो ले रहा हूँ। चलो चलो प्लीज 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 प्लीज। अरे बोल दिया आपको। मजली टीला से गुरुद्वारे के पास से दिल्ली पुलिस ने मालूम नहीं किस अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। जय जवान जय किसान का नारा था, हाथ में पंखुड़ियां थी शहीद किसानों की। तस्वीरों पर हम सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे थे और पुलिस ने हमें यूं उठा लिया। हमारा अपराध क्या है ये नहीं जानते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, लोकतंत्र के अंदर ये जो लोकतंत्र के संविधान के अधिकारों का हनन हो रहा है ना, वो इस देश को बर्बाद करेगा अगर आवाज नहीं उठाई। इस संविधान की शपथ लेकर ये और हम सब इस देश की रक्षा करने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस का इस्तेमाल, अपनी ताकत, अपने बल का इस्तेमाल करना केंद्र की भाजपा सरकार बंद करे। हमारे अन्नदाताओं को सुनिए, 70 दिनों से 170 किसानों ने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दे दी है। मालूम नहीं क्या मजबूरी है केंद्र की भाजपा सरकार को कि वो 3 कानून वापस लेना नहीं चाह रही है। एक साइड होने की बात कही थी, साइड चुन लीजिए। एक तरफ देश की भाजपा सरकार पूंजीपति और उनका बनाया हुआ कानून है, और दूसरी तरफ देश का अन्नदाता और उस 3 कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ भारत का नागरिक है। मैं आप सभी को कहूंगी, इन गिरफ्तारियों से, इन FIR से, जेल जाने से हम डरते नहीं हैं। आजादी के आंदोलन से कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया, और आज इस आजादी को यहाँ पर आवाज उठाने को जो है उस अधिकार को छीना जा रहा है। मैं आप सभी से कहूंगी, एक रहिए, ताकत दीजिए इन किसानों को, और जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करिए। जय हिंद, जय भारत। 26 नवंबर 2020 से राजधानी से जुड़ने वाले जो 3 मुख्य बॉर्डर्स हैं, खासतौर से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर, वहां किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। और बता दूं कि 26 नवंबर से 26 जनवरी, जबकि 2 महीने पूरे हुए थे, तो इतिहास बना, गवाह बना ये लाल किला। तो इतिहास बना, गवाह बना ये लाल किला उस तांडव का जिसने पूरे देश को शर्मिंदा किया। चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा, चांदनी चौक से विधायक रही अलका लांबा को आज दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। अलका लांबा धारा 144 क्योंकि दिल्ली के बहुत से जिलों में लागू है और कहीं भी इजाजत इस वक्त प्रदर्शन की नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस। लिहाजा पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली कि अलका लांबा कुछ समर्थकों के साथ में पहुंची हुई हैं और किसानों की हिमायत में, जय जवान जय किसान के नारों के साथ में, और वो लोग जो तकरीबन 175 से ज़्यादा इन प्रोटेस्ट के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान जो कि शहीद हो चुके या उनकी मृत्यु हो चुकी,
उनको भी श्रद्धांजलि देने पहुंची हुई थी। कई सियासी दल अब तक किसान संगठनों के करीब तक पहुंचना चाहते लेकिन नहीं पहुंच सके, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर, इनके संगठनों ने, इनके मुखियाओं ने साफ कह रखा है कि हम किसी भी सियासी दल को ना करीब आने देंगे ना हम करीब जाएंगे। हालांकि चाहे गाजीपुर हो, सिंघू हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो, लगातार अलग अलग पार्टियों के जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो इन नेताओं को जाकर के वक्तन फवक्तन अपना समर्थन देते रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि अलका लांबा की गिरफ्तारी उस वक्त की गई कि जिस वक्त वो मजनू का टीला गुरुद्वारे के पास में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही थी। हालांकि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था, लेकिन दिल्ली पुलिस की कहीं भी इजाजत नहीं थी। साथियों, मैं इस समय सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में हूँ, थाने में। हमें लगभग सुबह 11 बजे हम लोग घरों से निकले थे। मकसद मात्र एक था कि हमारे जो अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पे 70 दिनों से बैठे हैं और 170 के करीब किसान अपनी जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। आज भी अभी खबर आई है इस समय जब हम यहाँ पर है टीकरी बॉर्डर में, टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा जिंद के 50 साल के एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है इन कृषि कानूनों के खिलाफ। 11 बजे से हमें यहाँ पर थाने में जो है अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो थे उन्हें बिठा कर रखा हुआ। 11 से लगभग कितना समय हो रहा है? अभी 3:15 बज चुके हैं। हमारा सिर्फ दोष ये है कि इस अपराध में गिरफ्तार किया है। हम क्या गैर कानूनी काम कर रहे थे, कौन सी धाराओं को तोड़ रहे थे, ये बता नहीं रही पुलिस। हम सिर्फ गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लेकर हमारे शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। हम चाहते थे कि लोगों को बता सके कि किस तरीके से ये 3 कृषि कानून जो है वो किसान मजदूर विरोधी हैं। और आज मात्र अपनी सत्ता और ताकत के दम पर लोकतंत्र में उठ रही इन आवाजों को कुछ इस तरीके से कुचलने की, 4 दीवारी में बंद करने की जो साजिश और षड्यंत्र है, उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। हम दिल्ली पुलिस से बार बार पूछ रहे हैं किस अपराध के तहत, किस धारा के तहत हमें यहाँ पर सुबह 11 बजे से आपने सबको रोक कर रखा हुआ है। हम एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको लोकतंत्र के तहत देना होगा। हम तो शहीदों किसानों को श्रद्धांजलि देकर गुलाब की पंखुड़ियां हम लेकर आए थे और आपने तो पूरी की पूरे लोकतंत्र और संविधान को श्रद्धांजलि देने की लगता है इस सत्ता और सरकार ने ठान कर रखी हुई है। हम यह अन्याय अपने किसानों के साथ जो हो रहा है उसे हम होने नहीं देंगे। हम एक नारे के साथ इस चांदनी चौक विधानसभा के सिविल लाइन वार्ड में हम सब लोग आए थे और उस नारे को हम आज भी इस 4 दीवारी के अंदर से बुलंद करेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सर एक सेकंड जारी रखिए। सर आपने हमें किस अपराध में पकड़ा, कब तक रखा? प्रोटेस्ट के लिए। कौन सा प्रोटेस्ट? हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं सर। हमने शहीद किसानों की तस्वीरों पर गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाई थी। हमारा कोई कार्यक्रम नहीं और ना अभी भी है, अभी भी कोई कार्यक्रम नहीं है। और आपको बिल्कुल जानकारी में हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपकी बिना कोई परमिशन नहीं दी रहा। किस चीज की परमिशन नहीं थी सर? किस चीज की परमिशन नहीं? परमिशन किस? अब थप्पड़ भी मारा गया हमारे कार्यक्रम। इनका कसूर सिर्फ ये था, ये किसान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, गुलाब की पंखुड़ियों से थप्पड़ मारा गया। हमें 11 बजे से बिठाया हुआ है। अपराध कौन सी धारा में अपराध है? हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, हम कोई पदयात्रा नहीं कर रहे थे, हम कोई किसी के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे थे। हमारा नारा सबने सुना, जय जवान जय किसान। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप उन गैर कानूनी धाराओं में हमें गिरफ्तार करिए, हमें जेल भेजिए, हम जेल जाएंगे, लेकिन हम अपने संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों का शांतिपूर्ण तरीकों से। अजय जी आपसे मेरी बात हुई थी, आपने हमें कहा हम सीधा घर जाएंगे, हम श्रद्धांजलि नहीं देंगे, हम सीधा अपने घर से ये निकले। पर आप अगर कहेंगे इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तो मैं, अगर ये मुझे अपनी नेता मानते हैं तो मैं कहूंगी इन्हें पहले छोड़िए। मैं रिस्पेक्टफुली एक बात मैं कह रहा हूँ, इनको क्यों नहीं छोड़ा जाए? आप सुनिए, मैं आपको क्या कहा था? हाँ जी, मैंने आपको क्या कहा था? क्या बात हुई थी? आपने कहा था कि हम घर जा रहे हैं, उस्मान जा रहे हैं, उस्मान आप ही है ना? हाँ, उस्मान भाई मेरी है। बात हुई उस्मान भाई से, हाँ। मैंने कहा उस्मान भाई आप कोचो। बिल्कुल। हमारी जो बात हुई, हाँ। मैंने आपके बात बिल्कुल यही करते बात सबसे हुई। पहले इनसे बात हुई कि उस्मान जी आप कोचो। इन्होंने कहा बाकी आदमियों का, मैंने कहा 15 मिनट में पूछ रहा हूँ। मैंने कहा है तो आपसे, मैंने कहा नहीं, एक सेकंड अजय जी, ठीक है। बात क्या रह गई? नहीं, बात ये रह गई, मेरी बात सुनिए ना कि हमारी आपकी जो बात हुई बात ही खत्म कर दी आपने जो कहा 15 मिनट बाद इनको छोड़ेंगे, मैं नेता हूँ, आप इन्हें पहले छोड़िए, 15 मिनट बाद मुझे छोड़िएगा। ये सब पहले जाएंगे घरों में अपने,
क्योंकि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। मैं आप आधे छोड़ ही घंटे- रहे हैं ना, हम तो छोड़ ही रहे हैं, अब इसका कोई इशू बनाने की नहीं, कोई जरूरत नहीं, नहीं है। मैं निकल कोई चुकी issue नहीं थी। है ना। मुझे पता लगा नहीं, ये तो 15 फिर मिनट और रोका जब हुआ है। आपको नहीं, आप सुनो ना मेरी बात, जब आपकी हमारी बात हाँ हो जी, गई है, हाँ मैंने जी। इनसे बात कर ली, इनसे पर आपने ये नहीं बताया ना इन्हें बाद में छोड़ेंगे, मेरे साथ नहीं छोड़ रहे, ये नहीं बताया आपने। इसके बारे में इसके बारे में आपकी हमारी बात ही नहीं हुई ना, मुझे नहीं बताया गया इसके बारे में बताना नहीं, आपकी हमारी बात ही नहीं हुई ना। या तो साथ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना, ये पहले जाएंगे और मैं कोई बाद बात में। नहीं, साथ में चले जाएंगे, लेकिन अब इस बात का जय जवान जय किसान यहाँ नारा लगाने का नहीं, इसमें क्या दिल्ली आपत्ति है पुलिस आपको? जिंदाबाद कर रहा था। भारत माता की जय, क्या आपत्ति अरे है? आपसे कह तो रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारे में क्या आपसे आपत्ति? कह तो रहे हैं, अब आपने फिर वही जय जवान अच्छा, जय उसका किसान रिजल्ट का क्या नारा निकला? देश वहाँ पे विरोधी जो अभी नारा बात है। हुई उसका रिजल्ट क्या निकला? नहीं रिजल्ट बात हुई थी आराम से जाने का, साथ में जाएंगे, आराम से जाने वाली बात हो साथ में रही, जाएंगे फिर वो बात या आपने ये सीन का पहले किया ना, ये पहले क्या फायदा हुआ ना उसका? ना ना बताओ ना, आप अपनी आराम से बात कमिटमेंट, हुई थी। आपने मुझे धोखे नहीं, में रखा, कोई धोखे में आपने नहीं कहा रखा, सब कुछ बिल्कुल छोड़ रहे, मुझे पता नहीं, लगा इनको 15 नहीं मिनट मैडम, 20 बिल्कुल मिनट कोई धोखे में 11 नहीं बजे रखा। से नहीं छोड़ा, बिल्कुल 11 कोई बजे धोखे में नहीं से। रखा। सर, इनको हमने छोड़ आपको दीजिए, वहीं पे मैं बताया था जब आप कुर्सी पे बैठे हुए थे, जब आपको बताया था कि अलग अलग जगह पे रोके हुए हैं। देखिए, हमने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने आपसे गलत कह रहे हैं आप, देखिए, मैंने नहीं आपके कहा। विश्वास करके मैंने मैं घर नहीं कहा। चली जाती और मुझे पता नहीं, था नहीं, ये खाने से नहीं निकलने आपको दिया। घर गए ही नहीं थे, आपको नहीं, तो मेरा इनके तो यहाँ रास्ता है, मेरा इनके यहाँ रास्ता है, जाना था, मेरा रास्ता है। आपको तो इनके यहाँ जाना था, इन्हीं के बात यहाँ ही जाना होगी। है, रास्ते में पता लगा इन्हें कितनी नहीं छोड़ा। दूर है? मैं तो इनका बाहर इंतजार कर रही थी ना। अच्छा जी, क्या आपने मुझे छोड़ा, इन्हें छोड़े, मैं बाहर मैडम, इंतजार, मैडम, इससे हमें इजाजत नहीं बाहर आने की। नहीं, अब अपराध भी नहीं मिलेगा। मुझे तो 10 बजे उससे मेरी बात हुई थी। आपको भी 10 बजे उठा लिया, अपराध क्या था आपका? पता नहीं, नहीं, अपराध बोलते ही अरे भाई शांत रहो, शांत रहो, रुको फोन एक मिनट रुको। लीजिए अपने अपने फोन लीजिए। आपको भी 10:30 बजे उठा लिया था। दीप सिद्धू नहीं उठाया गया, दीप सिद्धू 12 दिन से नहीं उठाया गया इनसे, जिसने लाल किले पर जाकर लाल किले की प्राचीर से हमारे तिरंगे का अपमान किया। इस पुलिस से वो नहीं पकड़ा जा रहा या पकड़ने नहीं दिया जा रहा। और आप लोगों को इस वक्त जो खबर दे रहा हूं, तो अभी खबर मिल रही है कि अलका लांबा को पूछताछ के बाद में और उनके तमाम समर्थकों को थाने से रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।